क्लास, चलिए आज हम लोग व्हाट इज़ सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेपोलियन कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। इस कोड द्वारा 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन नेपोलियन द्वारा किए गए थे, जिसमें पहला था जन्म से विशेषाधिकार, जिसे प्रिविलेजेस भी कहा जाता था, उसका अंत कर दिया उसने। दूसरा था कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, और तीसरा था प्रॉपर्टी का अधिकार सुनिश्चित कर दिया था। इस कोड को फ्रांस तथा फ्रांस के कंट्रोल वाले रीजन्स पर भी लागू कर दिया गया, जैसे डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी आदि। इसके अलावा उसने कई और सुधार भी किए थे, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, फ्यूडल या सामंती प्रथा का अंत, सर्फडम या किसानों द्वारा दास प्रथा से मुक्ति तथा मैनोरियल ड्यूज और सामंती कर से भी मुक्ति दिलाई गई उनको। इस शहरों में गाइल्ड रेस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, तो गाइल्ड रेस्ट्रिक्शन को, जिसे समूह के नियम भी कहा जाता है, उसको हटा दिया गया। इसलिए व्यापारियों को व्यापार करना आसान हो गया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम और यातायात तथा संचार में भी सुधार किए गए। इन नए सिस्टम में जो नया सिस्टम लागू किया नेपोलियन ने, उससे किसान, कारीगर, मजदूर, नए व्यापारी सब बड़े खुश हो गए थे। पूरे देश में समान कानून, प्रामाणिक नाप तौल की व्यवस्था तथा पूरे देश में समान मुद्रा या करेंसी लगा दी गई, ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना आना तथा व्यापार करना आसान हो जाए। लेकिन जीते हुए सभी इलाकों में प्रतिक्रिया समान नहीं थी। जहां स्विट्ज़रलैंड, ब्रसेल्स, मेंस, मिलान, वार्सो में फ्रेंच आर्मी को बहुत वेलकम किया गया था, वहीं कुछ इलाकों में शुरू का जोश नाराज़गी में बदल गया था, क्योंकि जब टैक्स बढ़ा दिए गए और सेंसरशिप लगा दी गई, ज़बरदस्ती फ्रांसीसी सेना में लोगों को भर्ती किया गया, क्योंकि फ्रांस को आगे के इलाके जीतने के लिए सैनिकों की ज़रूरत थी। फ्रांस के इन कार्यों की वजह से उसके द्वारा किए गए जो अच्छे कार्य थे, उन सबको लोगों ने भुला दिया था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।